मैनेजमेंट थॉट के आज और उसका पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट। अपन ने सबसे पहले पढ़ी थी जो थ्योरी थी उसमें क्लासिकल अप्रोच की फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिया था। अब अपन सेकंड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट है जो हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ना, जिनको हम फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। कौन थे वो? हेनरी फ्योल। उनके द्वारा दिया गया है। फ्योल हैज़ द फर्स्ट मैनेजमेंट थिंकर हु प्रोवाइडेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस प्रोवाइड किए थे। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। ये 6 पॉइंट किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए थे? हेनरी फ्योल के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सजेस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ मैनेजमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है? इंपॉर्टेंट क्वालिटीज बताता है कि इसकी मैनेजर्स की स्ट्रेस ऑफ द नीड्स ऑफ द राइजिंग सच क्वालिटी। स्ट्रेसेस करता है कि जो किन किन चीज़ों की हमें हमारी क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है। अब हेनरी फ्योल के सबको मालूम है कि 14 प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में। सबसे पहला कौन सा था? डिसीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, discipline, unity of command, unity of direction, subordinate of individual interest, remuneration, centralization, order, equity, stability of tenure, spam of corporations, जिसको अपन स्पिरिट दी क्रॉस भी बोलते हैं, एंड लास्ट था इनिटेटिव। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं किसके? हेनरी फ्योल के। पहला क्या आंसर? डिसीजन ऑफ वर्क। डिसीजन ऑफ वर्क में क्या बोलते हैं कि बेटर वर्क करना, सेम एफर्ट के साथ प्रोड्यूस मोर करना, है ना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोलते हैं कि अथॉरिटी एक पावर होती है किसी डिसीजंस को लेने की, ऑर्डर देने की, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि अपन क्या करते हैं, जॉब को असाइन कर रहे हैं, एक टाइम दे रहे हैं, एक बेस्ट वे दे रहे हैं कि हाँ हमें हमारी जॉब को असाइन करना है। द प्रिंसिपल स्टेट दैट प्रॉपर अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल स्टेट के एक प्रॉपर अथॉरिटी है जो कि क्या कर रहा है, डिलीगेट कर रहा है हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जो मिल रही है। तो अथॉरिटी तो क्या होगी? एक पावर कि आप अपने डिसीजन ले सकते हो, आप ऑर्डर दे सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम किसी जॉब को असाइन करने के लिए जो टास्क कंप्लीट कर रहे हैं वो क्या हमारी आ गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। फिर हम बात करते हैं डिसिप्लिन की। इट मीन्स ऑबिडेंस, रेस्पेक्ट, एफर्ट्स फॉर कंप्लीटिंग द गिवन जॉब। डिसिप्लिन मतलब कि हमें ऑबिडेंस रहना, रेस्पेक्ट करनी, सिंसियर रहना कि हमें जो जॉब दी जा रही है उसको हमें कंप्लीट करना है। यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो प्रिंसिपल रिक्वायर्ड दैट ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव इंस्ट्रक्शंस अबाउट अ पर्टिकुलर वर्क। जो यूनिटी ऑफ कमांड क्या मतलब है कि हमें एम्प्लॉय है ना, क्या कर रहा है, एक रिसीव ले रहा है, इंस्ट्रक्शंस ले रहा है पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या होगी? यूनिटी ऑफ कमांड की एक प्रिंसिपल रिक्वायर्स कर रहा है एक एम्प्लॉय को कि आपको ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट, आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इट मीन्स देयर शुड बी अ कंप्लीट अलाइनमेंट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या है कि एक अलाइनमेंट में किसके बीच में? इंडिविजुअल के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बीच में। फिर आता है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज जनरल इंटरेस्ट। जो सबऑर्डिनेट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, एक जनरल इंटरेस्ट है एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट दैट इज मैकिंग, जैसे कि मनी, रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस एटसेट्रा, मस्ट बी सबऑर्डिनेट विद द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट दैट इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन। मतलब कि हमें क्या यूज़ करना है उसमें? मनी, रिकोगनाइज स्टेटस को देखना है, सबऑर्डिनेट विद द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट कि हमें किस में, और हमें क्या करना है? मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है। इंडिविजुअल कि हमें किस में इंटरेस्ट है ना, जिसमें जिसको जो इंटरेस्ट दिया उसको वो टास्क दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए। रेम्यूनरेशन शुड बी पेड द एम्प्लॉयज विच इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी एंड इंक्रीज गुड रिलेशन बिटवीन दैम एंड मैनेजमेंट। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है कि जो पेड है, जो हम वर्कर्स को उनकी जो सैलरी दे रहे हैं उनको क्या करें, हम उनको इंक्रीज करें, उनको फेयर रेम्यूनरेशन दें। अगर वो 8 घंटे अगर अपना वर्किंग हार्ड करें तो हमें 8 घंटे को उनकी सैलरी उनको पे करें। ऐसा नहीं है कि 6 साल की करें। तो ये क्या होगा? रेम्यूनरेशन फेयर नहीं रहेगा। अगर हम फेयर रेम्यूनरेशन देंगे तो क्या होगा? उनको इंकरेज मिलेगा, वो गुड रिलेशन बनेगा किसके बीच में? हमारे बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। Centralization, the process which activities of an organization and being concentrated with a particular location, head office or a center of the organization। जी किस में होता है? ये तो हेड ऑफिस में होता है, ये सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है। सेंट्रलाइजेशन किसके बीच में होगा? जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो हम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एक ओकेशन में होगी या हेड ऑफिस में होगी या सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में होगी। स्केलर चेन मतलब क्या होता है? इट इज हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू द लोएस्ट वन फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना।
तो स्केलर चेन मतलब कि एक चैन चलती है कि हायर लेवल से लोअर लेवल तक का बात आती है कि हाँ आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, क्या करना है, कम्युनिकेशन एक तरह से। ऑर्डर, राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग फॉर एवरी मैन, मतलब कि ऑर्डर मतलब क्या, एक की बहुत अच्छी बात बोली, कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का कि राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर सही जगह होती है हर किसी के लिए, एवरीथिंग के लिए, किसी एक सही चीज़ के लिए एक सही प्लेस होती है फॉर एवरी मैन के लिए। मैनेजमेंट शुड ब्रिंग ऑर्डर टू वर्क थ्रू द सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन मैन एंड मटेरियल, जो काम दिया जाता है वो एक सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया जाता है मैन और मटेरियल के द्वारा। इक्विटी मतलब कि इट मीन्स इक्वलिटी, इक्विटी मतलब कि एक इक्वलिटी रखना, फेयर ट्रीटमेंट करना, एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के द्वारा हर एक एम्प्लॉय इक्वल ट्रीटेड किया जाए, तो वो क्या होती है इक्विटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर, इन ऑर्डर टू मोटिवेट वर्कर टू डू बेटर वर्क इट इज नेसेसरी डेट शुड बी एज्यूम थ्रू द सिक्योरिटी ऑफ देयर जॉब, मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर मतलब कि जो हम वर्क करवा रहे हैं जो नेसेसरी शुड बी एज्यूम करें कि जो सिक्योरिटी है वो जॉब की उनके पास, मतलब कि जो काम कर रहे हैं वो हम वर्कर्स को ऐसा मोटिवेट करें कि वो बेटर वर्क करें कि जब उनके पास उनकी जॉब को लेके क्या रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी। स्पान ऑफ कॉपरेशन जिसको अपन स्पीड द कॉस्ट बोलते हैं, इट मीन्स द यूनियन स्ट्रेंथ, मतलब कि एक स्ट्रेंथ बना के काम करना है। मैनेजमेंट शुड क्रिएट टीम स्पिरिट, अगर हम टीम के साथ काम करेंगे तो हमारा काम क्या होगा, अच्छे से होगा। इसलिए टू सजेस्ट किया गया फोकस ऑन वर्बल कम्युनिकेशन टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए जिससे कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और नॉट टू फॉलो डिवाइड एंड रूल कंसेप्ट, और कभी भी हमें हमारे मैनेजमेंट के अंदर कभी भी डिवाइड एंड रूल कंसेप्ट को फॉलो नहीं करना चाहिए। लास्ट आता है इनिटेटिव, इनिटेटिव मीन इट मीन द फ्रीडम टू थिंक एंड टू एग्जीक्यूट अ प्लान, मतलब कि एक एम्प्लॉय को क्या होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए कि वो सोच सके, अपने प्लान को क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एम्प्लॉय शुड बी इंकरेज टू मेक ऑल काइंड ऑफ सजेशन, मतलब कि एम्प्लॉय के पास इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपने सजेशंस को क्या कर सके, सामने वाले के पास रख सके। तो ये अभी अपन ने कौन सा किया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच, जो कि अपन अगली वीडियो में करेंगे। ओके।